मेवात में जो हुआ वो डराता है, खौफ से भर देता है, मगर इस हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ा सच है जिसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। सबको मालूम है कि मेवात में हिंदू सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि असुरक्षित भी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पिछले 25 साल से हिंदुओं का पलायन जारी है। डर के मारे हिंदू अपना घर बार छोड़कर मेवात से दूर जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने 2020 में एक समिति बनाई। इस समिति ने एक सर्वे किया और इस सर्वे के जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 25 साल में मेवात में पलायन इस हद तक बढ़ गया कि मेवात के 431 गांवों में से 103 गांवों में एक भी हिंदू परिवार नहीं बचा। सोचिए, 103 गांव ऐसे हैं जहां एक भी हिंदू परिवार नहीं है। और सुनिए, 82 गांव ऐसे हैं जहां नाम मात्र के हिंदू हैं, यानी 1, 2 या 4 परिवार। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन तो मेवात को हिंदुओं का कब्रिस्तान तक कहते हैं, क्योंकि आए दिन यहां हिंदुओं के साथ हिंसा की घटनाएं होती हैं। वीएचपी की यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका का हिस्सा भी है और इतना ही नहीं, वीएचपी ने इसकी एक कॉपी हरियाणा सरकार को भी दी है। मगर फिर भी मनोहर लाल खट्टर के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। पिछले कुछ वर्षों में हिंदुओं के मेवात को छोड़ने का कारण भी बदला है। पहले क्या होता था कि अल्पसंख्यक हिंदू मेवात तब छोड़ता था जब वो थोड़ा पैसों से मजबूत हो जाता था या बाहर उसे कोई बढ़िया काम मिल जाता था। लेकिन अब हिंदू यहाँ से असुरक्षा के चलते पलायन कर रहा है। हिंदुओं के मेवात छोड़ने की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? यहाँ कुख्यात अपराधियों का बोलबाला। ये चिंता करने की बात है कि मेवात में अपराधियों के करीब 100 गैंग हैं। इनमें से भी 30 बड़े गैंग हैं। ये गैंग ऐसी ही हिंसा करने की फिराक में रहते हैं जैसे कि इस बार हुई। मेवात में संगठित आपराधिक गिरोह चलते हैं। दिल्ली ही नहीं, देश के कई राज्यों की पुलिस इन अपराधियों पर शिकंजा कसने में नाकाम रहती है। बिना राजनीतिक संरक्षण के भी अपराधी मेवात को गोकशी, गाड़ियों की चोरी, लूट, डकैती, दंगे से लेकर साइबर क्राइम तक का गढ़ बना चुके हैं। हरियाणा में बीफ पर बैन है, मगर बिना किसी डर के यहाँ बीफ बेचा जाता है। एक रिपोर्ट बताती है कि करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां गोकशी की जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। 2020 में हरियाणा के एक रिटायर्ड जज पवन कुमार को एक टीम के साथ मेवात भेजा गया था। पवन कुमार मेवात घूम कर आते हैं और अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि मेवात में दलितों पर उस तरह का अत्याचार हो रहा है कि मानो औरंगजेब का शासन चल रहा हो। इस रिपोर्ट में पवन कुमार बताते हैं कि कैसे मेवात में कन्वर्जन का खुला खेल चल रहा है। स्पेसिफिक केस का जिक्र करते हुए पवन कुमार कहते हैं कि 2020 में फिरोजपुर गांव में एक दलित लड़की का अपहरण किया गया और मुस्लिम समुदाय के 9 लोगों ने उसका गैंगरेप किया। विश्व हिंदू परिषद कहता है कि मेवात में हिंदुओं के साथ जैसा अत्याचार होता है वैसा अत्याचार पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नहीं होता। विश्व हिंदू परिषद की जिस कमेटी ने सर्वे किया था उसने खट्टर सरकार से मांग की थी कि मेवात में जिन इलाकों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वहां के थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाए। मेवात के मदरसों, मस्जिदों और मज़ारों से चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की एनआईए से जांच की जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं, मगर फिलहाल किसी पर विचार तक नहीं किया गया। जानते हैं, करीब 40 साल पहले तक मेवात का मुसलमान रोजमर्रा की जरूरतों की चीज़ों के लिए हिंदुओं पर निर्भर रहता था, मगर अब स्थिति एकदम अलग है। मुसलमान भी व्यापार करने लगे हैं, इसलिए छोटे मोटे कारोबार करने वाले हिंदुओं के सामने एक नई किस्म की चुनौती पैदा हो गई है। कट्टरपंथी मुसलमानों के सामने झुकना उनकी मजबूरी बन जाती है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि इन अपराधियों के डर से हिंदू पक्ष पुलिस के पास भी नहीं जाता। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगर मेवात में हिंदुओं की हालत इतनी खराब है तो सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती? मेवात में अर्धसैनिक बलों को तैनात करके हालात को काबू क्यों नहीं किया जाता? और मेवात में हिंदू कब तक डर के साए में रहेगा? इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।